क्लास 10th की चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कंसेप्ट के ऊपर आज हम बातें कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब ये जो टू रूट्स हमें मिले हैं, क्या वो रियल नंबर हैं, क्या वो इमेजिनरी नंबर हैं, क्या वो रैशनल नंबर हैं या वो इररेशनल नंबर है, और आपस में ये दो रूट्स क्या इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, डिफरेंट हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेना है और यही नेचर ऑफ रूट्स कहलाता है। इसे समझने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को समझना होगा। पिछले क्लास में हमने डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बातें की। अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य's formula, the roots are x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a, where b square minus 4ac is known as discriminant. इन जनरल डिस्क्रिमिनेंट के तीन सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। पहला, जब ये इक्वल टू ज़ीरो हो, जब ये इक्वल टू ज़ीरो हो। दूसरा, जब ये लेस देन ज़ीरो हो। और तीसरा, जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो। सो फर्स्ट केस, d इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, इसका मतलब सर ये टर्म्स हमारा ज़ीरो होने वाला है। स्क्वायर रूट का टर्म ज़ीरो हो जाएगा। स्क्वायर रूट का टर्म अगर ज़ीरो हो जा रहा है तो सर यहाँ पर प्लस माइनस का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो गया। यानी कि सर हमें सिंपल माइनस बी अपॉन 2a सोल्यूशन मिलने वाला है। सिंस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सोल्यूशंस होते हैं, देयरफॉर हमें अल्फ़ा एंड बीटा दोनों माइनस बी अपॉन 2a मिलने वाला है। यानी कि सर d इज़ इक्वल टू ज़ीरो के केस में हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट ख़त्म है, इसलिए हमें रियल रूट्स मिलते हैं, रैशनल रूट्स मिलते हैं। सो वी कैन से रूट्स आर इक्वल, रियल एंड रैशनल। तो बेसिकली सर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, बीटा की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2a। नाउ सेकेंड केस, d लेस देन ज़ीरो, देन स्क्वायर रूट के अंदर हमारा जो टर्म आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म्स आता है वो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन से कि सर अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है तो इस केस पे हमें जो रूट्स मिलने वाला है वो इमेजिनरी रूट्स मिलने वाला है। और इस केस में प्लस और माइनस का एग्जिस्टेंस है, देयरफॉर हमें रूट्स अनइक्वल मिलने वाला है। सो वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, दैट इज अनइक्वल। देयरफॉर वी कैन से आवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर माइनस समवेयर एन हम अज्यूम कर लेते हैं अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर माइनस एन अपॉन, hence we can say alpha not equal to beta. Next, if d greater than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तब स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सर दो केसेस हमें देखने को मिलती हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो एंड द सेकेंड वन कि उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। हमारा रूट्स रियल रहता है, सो वी कैन से रूट्स आर रियल, डिफरेंट, रैशनल और इररेशनल। हमारा रूट्स रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे स्क्वायर रूट के अंदर कैसा टर्म है। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इफ़ d इज़ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर दो केसेस देखने को मिलती हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा
रूट्स जो है वो रैशनल नंबर होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इररेशनल रूट्स देखने को मिलती हैं। सो नाउ इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट गिवन है 81 और हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट अवेलेबल है 71। 81 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब यहाँ पर हम अल्फ़ा निकालते हैं तो सर अल्फ़ा जनरली होता है -b प्लस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट 81 लिया है, दैट इज़ 9 स्क्वायर लिया है, दैट इज़ हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के बाद रूट ओवर 9 स्क्वायर आएगा, और रूट ओवर 9 स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है 9 अपॉन में 2a। सिमिलरली अगर हम बीटा निकालते हैं तो बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a, और फर्दर सॉल्व करने पर हमें ये -b माइनस 9 अपॉन 2a मिलता है। नेक्स्ट, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 71 दिया गया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें अल्फ़ा मिलता है -b प्लस रूट ओवर 71 अपॉन 2a, और बीटा मिलता है -b माइनस रूट ओवर 71 अपॉन 2a। अब यहाँ अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू 81 वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ एक रैशनल नंबर मिलता है। बट अगर हम इसे सॉल्व करते हैं d इज इक्वल टू 71 वाले, तो ये स्क्वायर कभी हटेगा नहीं। यहाँ से स्क्वायर टर्म हट गया है, बट यहाँ पर स्क्वायर टर्म हटेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है कि सर जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है तब हम जब रूट्स निकालते हैं तो वो हमें इररेशनल रूट्स देता है। फर्स्ट क्वेश्चन, if the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots then find c। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। में कह रहा है सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कह रहा है कि सर इसके जो रूट्स हैं ना वो इक्वल है, तो हमें c का वैल्यू क्या होगा। देखिए, जब इक्वल रूट्स रहते हैं तो हम जानते हैं इस केस में सर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 0 होता है। यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं और 4ac को दूसरी तरफ रखते हैं, और c यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन 4a। देयरफॉर वी कैन से कि ये हमारा फोर्थ वन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one roots of a quadratic equation is given as 3 minus root 6, then we have to find out question number 1 another roots, second sum of roots, and the third one is product of roots. Solution, अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ रूट्स के ऊपर ध्यान दें तो पहला रूट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फ़ा गिवन है तो सर ये 3 माइनस रूट ओवर 6 है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं रहता है तो हमें जो रूट्स मिलता है वो इरेशनल मिलता है, अनइक्वल मिलता है ना। और साथ ही साथ अगर एक रूट्स हमें अवेलेबल है तो सेकेंड रूट इसका कंजुगेट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर बीटा मस्ट बी 3 प्लस रूट ओवर 6। नेक्स्ट हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। नेक्स्ट हम जानते हैं सर हमारे पास अल्फ़ा गिवन है
3 माइनस रूट 6 और बीटा गिवन है 3 प्लस रूट 6। जब इसे हम सॉल्व करते हैं रूट 6 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास 3 प्लस 3 बच जाता है, यानी कि सर 6 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें प्रोडक्ट निकालना है सर। प्रोडक्ट क्या होता है 3 माइनस रूट 6 इंटू 3 प्लस रूट 6। तो a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि सर हम इसे कह सकते हैं 3 दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज √6 होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करते हैं ये 3 स्क्वायर दैट इज 9, यहाँ पर 6, फर्दर सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 3।